दिलचस्प खबर है। खबर सामने आई है कि पाकिस्तान गधों को पालने और गधे एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। कि नाम तो हमारा हुसैनों वाला है, लेकिन काम हमारे हुसैनियत से बहुत दूर के हैं। खाने को, मुल्क चलाने को पैसा नहीं है, 2-3 अरब डॉलर के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखवा देते हैं और कहते हैं हम हुसैन के मानने वाले हैं। ठीक है अलामा साहब, एक सवाल उठाया मुफ्ती आबिद साहब ने कि हम बात करते हैं हुसैनियत की, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा काम हमारे यजीदों वाले हैं। ये गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना को। 58 लाख 58 लाख गधे 2022-23 की ये रिपोर्ट है। नाजरीन, IIT यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। IIT के कैंपसेस UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में खुलने जा रहे हैं। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ लेके जा रहे हैं ना। कुछ नहीं होना, ये मुल्क 71 में टूटा था और मुस्तकबिल करीब में भी अगर यही पैटर्न रहा तो जारी बात है। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या जंगों के बारे से खास तौर पे बात। हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री फेक है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पाकिस्तान हर दिन कोई न कोई नया कारनामा करता है, मतलब वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि हर दिन कोई न कोई नया कारनामा हो ही जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान गधा एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी गधे के बदौलत ही चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2022 से 23 में लगभग 58 लाख गधे चीन को एक्सपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान। अब पता नहीं चाइनीज इन गधों का क्या करते हैं, हो सकता हो इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मज़े से खाते हों, और इतने गधों का कोई करेगा भी तो क्या। अब सोचिए 1-2 लाख की बात होती है तो समझ में आता वो लोग पालने के लिए ले रहे होंगे। यहाँ 58 लाख गधे 1-1.5 साल के अंदर में चाइनीज ले लेते हैं, और इसलिए पाकिस्तान में मतलब गधे पाले जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की आवाम गधी है और गधे हैं, लोग हैं, उसी तरह वो वहाँ पर गधे पाल रहे हैं ताकि ये गधे चाइना को बेच के ये लोग पैसे कमा सकें। जिनकी इकोनॉमी गधे पर चलती हो, अब उनके बारे में क्या ही बात किया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग मज़ा लेने के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ताकि थोड़ा सा मज़ा आए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वहाँ पर एक यूट्यूबर हिंदू कम्युनिटी के लोगों का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने पूछा कि यहाँ पर उनकी कैसी स्थिति है, वो यहाँ रहना चाहते हैं या नहीं। ये सब जब बातें की गई तो उसने बताया कि वह 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं उनका हाल किसी से छुपा नहीं है। जहाँ पर हिंदू 20-22% हुआ करता था जब भारत आज़ाद हुआ था या बंटवारा हुआ था, आज 1 से 1.5% मात्र हिंदू पाकिस्तान में बचा है। और उसके ऊपर इतने जुल्म ढाए जाते हैं, उनके बच्चियों को उठाकर उसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनका निकाह कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इन्होंने प्रेम विवाह किया है। अब 10-11 साल की लड़की को उठाकर उनकी शादी करवा दी जाए और वहाँ का कोर्ट को ये दिया जाता है कि इसने 50 साल के बुढ़े से प्रेम किया था। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में आम हो गई है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तानियों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा अत्याचार बढ़ा दिया गया है। लेकिन जब एक बार अत्याचार बढ़ जाता है तो एक समय आता है जब अत्याचार खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। एक दिन ये सारे पाकिस्तानी आपस में लड़कर मर जाएंगे, और वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। जिस तरह TTP पाकिस्तान को ठोक रही है, वहाँ पर लोगों को मार रही है, ये सब देखने को आपको जल्दी ही मिलेगा कि आधा मतलब पाकिस्तान में चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं और वहाँ के लोग मर रहे हैं। मतलब आप एक लिमिट से ज़्यादा अत्याचार करोगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और पाकिस्तान वो धीरे धीरे ही सही लेकिन भुगत रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। बड़ी ही दिलचस्प खबर है। अच्छा, हम अक्सर इसके पर बात करते हैं कि मजाक के तौर पर ना, हम कहते हैं कि ये देखो हम गधों की परवरिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान गधों को पालने और गधों को एक्सपोर्ट करने में, यानी डंकीज, ये गधे जो हम इंसानों को कह दिया करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जो सही वाले रियल वाले गधे होते हैं ना, डंकीज, उनकी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है गधे एक्सपोर्ट करने में। 58 लाख
58 लाख गधे 2022-23 की ये रिपोर्ट है। और पाकिस्तान और भी गधे परवरिश कर रहा है और भी गधे पाले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना को। फिर पता ही चला कि लाहौर में कोई गधे वधे होते थे तो कि घर के बाहर किसी के मना होता था कहीं पर, तो पता चला कि जनाब वो उठा लिया गया, चोरी कर लिया गया। हमने कभी गधे कौन चोरी करना शुरू हो गया, तो पता ही चला कि गधे चोरी करने वाले भी अब पैदा हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी अब मांग बढ़ चुकी है चाइना में। ठीक है अलामा साहब, एक सवाल उठाया मुफ्ती आबिद साहब ने कि हम बात करते हैं हुसैनियत की, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा काम हमारे यजीदों वाले हैं। कि नाम तो हमारा हुसैनों वाला है लेकिन काम हमारे हुसैनियत से बहुत दूर के हैं। और यही यजीदियों की तरह अय्याशी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं। खाने को, मुल्क चलाने को पैसा नहीं है, 2-3 अरब डॉलर के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखवा देते हैं और कहते हैं हम हुसैन के मानने वाले हैं। तो हम तो अपनी गैरतों का सौदा करने वाले लोग हैं। आप ये पूछ रही हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हम इस्लाम से दूर हो गए, हम हुसैनी तालीमात से दूर हो गए। हुसैनी किरदार है, हलाल की बात करो। और यजीदी किरदार क्या है? हराम खाओ। यजीदी किरदार क्या है? शराब पियो। अब बताइए इस मुल्क में हो क्या कर रहा? शराब आम हो रही है, जिना आम हो रहा है, बेहयाई आम हो रही है। ये देखें, ये एजुकेटेड जो पाकिस्तान की यूथ है, मिनॉरिटी से बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, देखते हैं ये क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर सही नहीं है। ठीक है, लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। जैसे हम मिनॉरिटीज हैं, बहुत सीन हो रहे हैं, सबको पता है। यहाँ पे जैसे मिनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहे हैं। मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात खराब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफर हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? पुलिस के आप 6 से बाद नहीं निकले, आप रात में निकल लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि रात में। किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर है? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता, ऐसे खराब हो जाएगा ना। ऐसे ही है, नाम लेना एक तो गलत बात भी है, दूसरे नंबर पे नाम लेके इश्यूज भी हो जाते हैं। इस वजह से नाम ना लिया जाए तो वो ही इनके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन बाहर जाने की रीजन भी तो यही नहीं कि बाहर जाके सेट हो। ईमानदारी से बताइएगा, फ्री लैंग्वेज में बोला जाए तो इजी हो के बिल्कुल बंदा कचरे से निकल के वापस कचरे में नहीं आता। अगर बाहर जाएंगे, कमाएंगे, एजुकेशन मिलेगी, अच्छी तरीके से कमाएंगे, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, अगर रहा तो माँ बाप को भी वहाँ बुलवा लेंगे। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर रहे हैं, आई लव पाकिस्तान। 1000 लोग बोलेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? मेरा भी बिल्कुल सेम ही मतलब कहना है, क्योंकि मैं भी असल में इटली इसी वजह से जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे तो मुझे कुछ फ्यूचर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे मुल्क भी डूबता जा रहा है, मतलब मुल्क जब अपना ही मतलब कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम लोग रह के क्या करें यहाँ? अगर मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का और पाकिस्तान का क्या फर्क है? जहाँ तक मैंने सुना है, ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा, अभी शिफ्ट इनको आप कब आए वहाँ से? 2018 में। आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फर्क है? सोच में फर्क है, कोई एजुकेशन में फर्क है? मैं 8 क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 5th क्लास से मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से। तो मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू है? जितना टाइम मैं रहा हूँ मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं लगा, क्योंकि रमजानों में भी हम लोग घूमे पूरी रात। वहाँ पे मतलब एरियाज भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रहती है। मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं। क्या समझते हैं, अगर यही सवाल मैं पाकिस्तान को लेके करूं कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज हैं, जैसे मैंने पूछा वहाँ पे मुस्लिम कैसे रहते हैं, आपने बताया, यहाँ पे जो हिंदू हैं वो कैसे रहते हैं? एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक हो गया। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ के जा रहे हैं। आप बच्चों को तमीजदारी दें, ह्यूमैनिटी सिखाएं ना। अच्छा, इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या जंगों के बारे से, खासतौर पर इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, ये चीजें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो ब्रिटिश रूल में पाकिस्तान और इंडिया के मतलब जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े हैं ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और
डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आमतौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती, और 47 के बाद वही हिस्ट्री 4 जंगें और ये हो गया, जुल्म हो गया, ये प्रॉपर हमारी बुक्स में लिखा है। पर्सनली मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री फेक है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप इंश्योर कीजिए कि आप बेल आइकन दबा रहे हैं। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। एक बार आपने बेल आइकन दबाया, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी पाकिस्तानियों के मज़े ले सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।